दोस्तों नमस्कार। आज हम सब बहुत प्रसन्नचित्त हैं क्योंकि हम मना रहे हैं हमारा 72वां गणतंत्र दिवस। जी बिल्कुल। और आज के इस शुभ अवसर पे हम कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं जो हाल फिलहाल में बहुत नोटिस में आया है और बहुत ख़तरनाक है, डेंजरस जी है। जी जी इंसानों के लिए भी और नेचर के लिए भी। तो अक्षय जी आपको एक एक करके जो है नाम बताएंगे उनका, और वीडियोस भी हम आपको दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि वीडियो के अंत में देखने के बाद आप अपने कमेंट से ये हमको ज़रूर बताएं कि आपकी इसमें क्या राय है और आप इससे क्या समझते हैं, हमारे तर्क से आप कहाँ तक सहमत हैं। बिल्कुल। तो सभी दर्शकों को हैप्पी रिपब्लिक डे। दोस्तों आज इस कड़ी में हम 3 वीडियोस आपको दिखाएंगे। तीनों वीडियोस कंटिन्यूसली चलेंगे, उसके बाद ही हम इसको कंक्लूड करेंगे वीडियो को। पहले वीडियो में आप देखें, और ये थोड़ा सा मैं आपको ग्राफिकल वार्निंग देना चाहूँगा यहाँ पर कि थोड़ा सा ये विचलित कर सकती हैं ये तस्वीरें आपको। आप अपने विवेक से काम लें, और अगर आप ऐसा रक्त या खून वगैरह देखने से आपको दिक्कत है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करें। बस निकाल ले बे। अबे पर फालतू मार डा यार। फालतू मार डा यार। बस हाँ इस साइड को गम मत दिखा ना, ये रखा dia mudah बैठ गया। मैंने तो पकड़ना से ले रंजन को तेरा ऊपर साइड हो बाजे है क्या? तो बड़ा शेर बन रहा हो रंजू। क्या है घड़े हो ना सायो। ओए ये सेकंड ना ये देखा जा अपनी भी मार रहा है। अबे ये 2 मिनट खड़े भाई। ला 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 ये फेदा क्यों नहीं फेरे भाई? नहीं ला मीट दस को मीट दस को मीट दस को चुन्नी मीट दे आयु मीट दे हमारी गाड़ी क्या देखो हाँ ये कितना सुंदर है। वो इसको भूख लगी है ना। मार से लगा नहीं है। नहीं मम्मा गाड़ी जा रहा है। हाँ सही में मैं नहीं मीट दस को मीट दस को माधुरी को तो नहीं खा रहा। तुम लोग यहाँ अंदर हो, तुम मत जाओ। वो अंदर लोगों के बीच में चाची गुड़ी दर्द इस अंदर तेरा काम नहीं है इस आगे बाबे आगे देख। ओए चुन्नी दे इसको, चुन्नी मीट दे दे इसको दे। वो तो मैं तो दोस्तों पहला वीडियो आपने देखा कि किसी नदी के किनारे कुछ युवक हैं और एक जीव को लाठियों से कुल्हाड़ी से पीट रहे हैं और खून बाहर आ गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा जिस जीव को ये मार रहे हैं वो हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, गंगा डॉल्फिन जिसे कहा जाता है, और इसे मारना या इसका शिकार करना दंडनीय अपराध है। वैसे तो दोस्तों किसी भी जीव को मारना या उसको नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में ही आता है, खासकर अगर वो जंगली जीव हो तो। और फिर ये जीव तो हमारा जो है नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। बिल्कुल। तो आप देखिए यहाँ कोई लेना देना नहीं है, कोई वो नुकसान पहुंचाने वाला जीव नहीं है, न ही इंसान को इससे डर लगता है। कई बार हमको ये दलील दी जाती है कि हमने उस सांप को इसलिए मार दिया कि हमको उस सांप से डर लग रहा था। वो सांप इतना मतलब खतरनाक था कि वो हमको मार सकता था। लेकिन अक्षय जी से मैं पूछना चाहूँगा और हमारे कुमार जी से भी पूछना चाहूँगा कि ये जो गंगा डॉल्फिन है, क्या ये इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या ये इसके पास ये क्षमता भी है कि ये इंसानों को नुकसान पहुंचा दे? नहीं अमित, डॉल्फिन्स कुछ उन समझदार
एक्वाटिक जीवों में से हैं जो अपनी बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करके शिकार करती हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अपने तक इस चीज़ को सीमित रखती हैं, वो अपने बौद्धिक कौशल को आने वाली पीढ़ियों में भी देती हैं, जो कि मनुष्यों में और हाथियों में और चिंपांजीज, गोरिल्लाज में देखा जाता है। डॉल्फिन्स में कई ऐसी स्पीशीज़ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा करती हैं और ये इंसानों की दोस्त, सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती हैं। कई बार हमने देखा है डॉल्फिनों को इंसानों की जान बचाते हुए, हेल्प बिल्कुल, करते बिल्कुल। हुए हमने कई बार देखा है। तो इसको मारने की क्या वजह हो सकती है? ऐसी कौन सी इंसानी भावना है जो हमको इस मासूम जीव तक को बख्शने के लिए हमको जो है राज़ी नहीं कर पाती और हम अपनी क्रूरता का पूरा प्रदर्शन करते हुए उसकी जान ले लेते हैं? जी बिल्कुल दोस्तों, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आप ध्यान से आप उसमें सुने, एक व्यक्ति पीछे से जो कैमरा के पीछे है वो कह रहा है कि बेकार में आपने इसे मार दिया, इसे मत मारिए, मत मारिए। और उस व्यक्ति की हालांकि कोई सुन नहीं रहा है और कुल्हाड़ी से, डंडे से और बड़ी बेरहमी से उस जीव को मारा गया है। दोस्तों दूसरा वीडियो जो आपने देखा है ये हिमाचल के किसी इलाके का है। सड़क पर तेंदुआ आ गया था और सड़क पर तेंदुआ या जो वन्य जीव हैं, जो बड़ी बिल्लियां होती हैं, जब ये आ जाती हैं तो ज़्यादातर देखा गया है कि लोग डरे सहमे से अपनी गाड़ियों में या जहाँ पर भी हैं बैठे रहते हैं। ये तेंदुआ थोड़ा सा, इसका व्यवहार जो है बाकी तेंदुओं से या बाकी बड़ी बिल्लियों से अलग देखने को मिला और इस कारण ही लोग इसके काफ़ी नज़दीक चले गए। एक शख्स तो आपने अगर वीडियो में देखा होगा तो उसके पास गया है और तेंदुए के मुंह में उसने अपना हाथ डाल दिया है और उसके साथ सेल्फीज़ ले रहा है। मैं अमित से पूछना चाहूँगा, क्योंकि बिल्लियों का व्यवहार दोस्ताना होता है लेकिन ये पालतू बिल्लियों के साथ होता है, जो जंगली बिल्लियाँ होती हैं उनके साथ ऐसा तो देखने को नहीं मिलता अमूमन। नहीं अक्षय, बहुत सही आपने टॉपिक यहाँ उठाया। जो बड़ी बिल्लियाँ होती हैं स्पेशली, क्योंकि हमने तेंदुए को देखा तो हम तेंदुए की बात पहले करते हैं। तेंदुआ एक बहुत ही छुपने में माहिर जीव होता है। इसे कई जगहों में जंगल का भूत भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जंगल में जो है टाइगर को आसानी से देख सकते हैं लेकिन तेंदुआ स्पॉट होना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि इनकी संख्या टाइगर्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। तेंदुए एक ऐसे जीव भी हैं जो आपको हर प्रकार के एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे, चाहे वो ठंडी जगह हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो बिल्कुल किसी प्रकार का भी जंगल हो। स्नो लेपर्ड्स भी हमने देखे हैं। बिल्कुल। तो तेंदुए जो होते हैं वो छुपने में माहिर, बहुत ही शिकारी, मतलब बहुत शानदार शिकारी होते हैं और ये घात लगा के हमला करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसानों के बहुत करीब रहते हुए भी इंसान को दिख नहीं पाते हैं और इसी चक्कर में इंसान की मतलब इंसान की जो है इनको आदत सी हो जाती है, इंसान से इनका डर खत्म हो जाता है और यहीं पे सबसे खतरनाक चीज़ होनी शुरू हो जाती है। कई बार वो व्यवहार जो हमको दोस्ताना लग रहा होता है वो एक्चुअली में अपने शिकार को, अपने प्रे को या अपने प्रतिद्वंदी को तौलते हैं। ये उनका तौलने का भी तरीका है। जंगल में जब वो ऐसा करते हैं किसी जीव के साथ तो उस जीव के साथ उनका जो है मुठभेड़ हो जाता है, लेकिन यहाँ इंसान उनके नेचर को समझ नहीं पाता। तो ये एक प्रकार का तौलने वाला व्यवहार भी हो सकता है या इंसान की उसको आदत हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कब उसकी शिकारी प्रवृत्ति जाग जाए ये कोई नहीं बता सकता और कब वो किसी इंसान को अपना शिकार बना ले। बिल्कुल दोस्तों, सही कहा अमित ने। जंगल के बारे में आपने कई सारी थियरीज पढ़ी होंगी, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड किलिंग द वीकेस्ट। ये इस थियरी पे पूरा जंगल चलता है। पूरा जंगल की जो फूड वेब है, फूड चेन है, इकोसिस्टम जो जंगल का है वो इसी पे चलता है। जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव करेगा और जो वीकेस्ट है उसे ही मारा जाता है। तो जैसा अमित ने कहा कि ये आंकते हैं, जो अभी जैसा जिस तेंदुए का व्यवहार, रवैया जो देखा गया, कई लोगों ने ये तर्क भी दिया कि ये पालतू है, लेकिन ये पालतू बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि वो इंसानी बसाहट के इतने नज़दीक आ चुके हैं, क्योंकि जंगलों में इनके लिए शिकार उपलब्ध अब नहीं है, बहुतायत में नहीं है। आज की वर्तमान स्थिति में अगर भारत में देखा जाए तो लगभग 12 से 14 हज़ार के बीच में तेंदुए हैं, लेकिन इनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो शिकार ज़्यादा मात्रा में नहीं है। साउथ गुजरात में दोस्तों जो गिर के फॉरेस्ट हैं वो इतने सूख चुके हैं कि वहाँ जो नेचुरल वाटर सोर्सेस है वो ख़त्म हो रहे हैं। उस चक्कर में क्या है कि सरकारी या वन विभाग वाले जो हैं वो आर्टिफिशियल वाटर टैंक्स बनाते हैं और जानवरों ने भी ये समझ लिया है, सीख लिया है कि निर्धारित समय पर वन विभाग की टीम आती है, टैंकर से वहाँ पर पानी डालकर जाती है। लेकिन इसमें एक दुखद पहलू ये देखा गया है कि जो गिर लायंस है, जो एशियाटिक लायंस हैं, उन्होंने एक नया पैटर्न बनाया शिकार का और वो क्या करने लगे हैं, छुप जाते हैं उस नियत समय पर, उस इलाके के आसपास छुप जाते हैं उस नियत समय पर और
सिर्फ अब मनोरंजन के लिए वो शिकार करने लगे हैं। शिकार वो करते हैं, ऐसे भी वो हिरणों को मारकर खाते हैं, लेकिन अब जो है वो मनोरंजन के लिए शिकार करने लगे हैं। एक प्राइड जहाँ पहले एक हिरण को मारकर बांट कर खाता था, अब उस प्राइड के 5 शेर 5 अलग अलग शिकार कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि इसके पीछे और क्या रीज़न भी हो सकता है। इंसानों की जो दखलंदाजी है किसी एक मतलब स्पीशीज़ को सेव करने के लिए, बिल्कुल उसका क्या नुकसान हो सकता है, ये हम वहाँ पे देखते हैं। क्यों कहा जाता है कि आप जीवों का शिकार मत करिए? क्या होता है कि अगर नेचुरली जो स्पीशीज निकल के आते हैं, नेचर में उनका बैलेंस बिल्कुल बना हुआ होता है। अगर हमने किसी एक स्पीशीज का इतना शिकार किया कि वो खत्म हो चुके हैं और हम अपने स्तर पे आर्टिफिशियली उनकी आबादी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो आज ये स्थिति हो गई है कि गिर जो है वो लायंस के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है और वो स्प्रेड होते जा रहे हैं, धीरे धीरे स्प्रेड होते जा रहे हैं। और आम जो इलाके हैं, जो साउथ गुजरात के गांव देहात के इलाके हैं, वहाँ पर अब आम तौर पर देखा जाने लगा है इन लायंस को। दिक्कत कहाँ पर होती है दोस्तों? दिक्कत ये नहीं कि वो उनका व्यवहार हम समझ नहीं पा रहे, दिक्कत ये है कि वो नेचुरली एक प्रेडेटर है, वो हमलावर ही हैं, वो हमला करेंगे। और जब वो हमला करते हैं तब हम इतने स्ट्रांग नहीं होते कि हम उनके हमले को बर्दाश्त कर पाएँ। और निश्चित तौर पर वो जिस तेंदुए की मैं बात कर रहा था, जिस व्यक्ति का उसने हाथ अपने मुंह में रखा था, वो एक झटके में उसकी हड्डियों का चूरा बना सकता है, बिल्कुल उखाड़ सकता था वो। बिल्कुल इतनी ताकत होती है तेंदुओं के जबड़ों में, वो आपके कपाल को जो है अपने मुंह के प्रेशर से तोड़ सकता है। इतनी ताकत और ऐसा करने पर गलती मनुष्यों की नहीं देखी जाती, गलती देखी जाती है तेंदुए की। हम एक नरेशन निकाल लेते हैं, एक नोशन बना लेते हैं कि ये आदमखोर तेंदुआ है और अंततः उसकी मौत हो जाती है। बिल्कुल। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं सभी विषयों को लेकर। तो दोस्तों इसी तरीके के और वीडियोस के लिए और स्नेक्स के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में ज़्यादा डिटेल के लिए आप सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्नेक सेवर टीम एजियन दंतेवाड़ा को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।